नमस्कार, मेरा नाम सतीश वैद है और मैं दिल्ली से हूँ। मन के अंदर मेरे एक दिन एक विचार आया कि मैं क्यों ना एस्ट्रोलॉजी सीखूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित था, काफ़ी उसके बारे में जानने के लिए मन में बहुत जिज्ञासा थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सर्च किया गूगल पर, अपने लैपटॉप पर। तो मुझे वहाँ संदीपनी गुरुकुल स्वाध्याय केंद्र की साइट मिली। मैंने उस पर क्लिक कर कर अपने एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए रजिस्टर करा दिया। रजिस्टर कराने के बाद क्लास अलॉट हो गई। उससे पहले मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि एस्ट्रोलॉजी कैसी होगी, बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि ये बहुत ज्ञानियों की विद्या है, बहुत इसमें ज्ञान, बहुत कैलकुलेशन है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और फिर धीरे से हमारे एक दिन मैसेज आया कि आपकी क्लास आरंभ होती है। क्लास आरंभ हुई और आज मुझे 6 माह गुजर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान हो सकती है, इतनी सरल हो सकती है, इतनी सहज हो सकती है, इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये कभी सोचा नहीं था। इन सब बातों का क्रेडिट अगर मैं किसी को दूं तो जो हमारे आचार्य हैं, जो हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आचार्य ईशान कौशिक जी, ये श्रेय सारा उन्हीं को जाता है, जिन्होंने बातों बातों में कुछ ज्ञान की बातों से, कुछ वेदों की बातों से, कुछ पुराणों की बातों से हमें एस्ट्रोलॉजी इतनी आसानी से समझा दी कि आधी बातें तो हमें क्लास में ही याद हो जाती हैं। कभी नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी इतनी सहज होगी और इतना मज़ा आएगा। आज समय ये है कि एस्ट्रोलॉजी की क्लास के लिए मन बड़ा उत्साहित रहता है कि क्लास लें। थैंक्स टू आचार्य ईशान कौशिक जी। साथ में हमारे एक कोऑर्डिनेटर हैं जो हमारी क्लास की व्यवस्था करते हैं, बीच बीच में आकर वो हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं, और वो हैं आचार्य बद्री नारायण जी। उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है और वो हर स्टूडेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें नोट्स प्रोवाइड करना, हमारी लिंक प्रॉपर हमें समय पर मिलना, क्लास प्रॉपर होना, कोई अगर छुट्टी हो जाती है तो उस छुट्टी को कंपनसेट करना, ये सारा क्रेडिट आचार्य बद्री नारायण जी को जाता है। उनका बहुत बहुत आभार। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे जो ग्रह हैं उनके गोचर की। गोचर मतलब स्थान परिवर्तन करना। हमारी कुंडलियों के अंदर 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से 2 छाया ग्रह होते हैं। 2 जो छाया ग्रह हैं उनको राहु केतु कहा जाता है, लेकिन अब उनको ग्रह ही माना जाता है। हर ग्रह एक नियमित समय पर अपनी राशियों में परिवर्तन लेता है, दूसरी राशि में प्रवेश करता है। जैसा आप सभी को मालूम है कि 12 राशियां होती हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि ग्रह कितना समय लेते हैं राशि परिवर्तन में। आरंभ करते हैं सूर्य से। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए 30 दिन का समय लेता है। चंद्र 2.25 दिन का समय लेता है। मंगल 45 दिन के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। बुध 21 दिन का समय लेता है। गुरु जो बृहस्पति है वो 1 साल का समय लेकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र 27 दिन का समय लेते हैं और फिर 27 दिन एक राशि में रहने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। फिर आती है बारी शनि की। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। राहु और केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो कृपया कर संदीपनी स्वाध्याय केंद्र उज्जैन उसकी साइट पर जाएं और वहाँ अपना रजिस्टर कराएं। वहाँ आपको वेदों के बारे में, पुराण, एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत, इन सब के लिए कोर्सेज मिलेंगे जो बहुत ही आसानी से आपको रजिस्टर हो जाएगा वहाँ, और बहुत आसानी से आप वहाँ सीख पाएंगे। और यहाँ के जितने भी आचार्य विद्वान हैं वो आपको इतनी सहजता से पढ़ा देंगे कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और बहुत आराम से आप सीख भी पाएंगे। प्रणाम।